भगवान लौट आए थे 64 दिन रात में गुरु को उसका खोया हुआ पुत्र दक्षिणा के रूप में देकर। और जब मथुरा आए भगवान तो गंभीर हो चुके थे, जब लौटे तो बहुत गंभीर। पुत्र जब युवक हो जाए, पुत्री जब युवती तरुणी हो जाए तो उसके मन की था कैसे लें। कई बार छोटी बच्चियों का और छोटे बच्चे का तो मन पढ़ा जा सकता है। अब बेटी अगर बड़ी हो गई है, युवती हो गई है, अब सयानी हो गई, बड़ी हो गई है, अब बेटी से भी संकोच, कई बार तो मां भी संकोच करती है बेटी के मन को कैसे पढ़े, मन तो निकालेगी नहीं वो। बेटा बड़ा हो जाए तो मन की था कैसे ले। वसुदेव और देवकी कहने लगे कि कृष्ण अब मन की बात नहीं बताता, चुप रहता है, इसके मन की बात कैसे निकालें, इसके मन में बसा क्या है। तो बड़ी युक्ति अच्छी सूझी, बोले इसके मित्र को बुला लो, मित्र के सामने है ये उगल देगा, इसे क्या चाहिए, मित्र को बुला लो। बेटी अपने मन की बात न कहे तो सहेलियों को पीछे लगा दो, वो उगलवा देंगे, मन में बसा क्या है, क्या चाहिए। जवान बेटी से भैया कैसे उलझे, अपने मन की बात तो बताया ही नहीं, वो इतनी बुद्धिमान हो कैसे गई। तो किसी ने कहा हमारी बेटी इतनी बुद्धिमान कैसे हो गई, तो हमने कहा भैया बेटी आपकी और आप बुद्धू नहीं हो, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आप चतुर हैं, आप सुजान हैं। उद्धव को बुलाया और उद्धव ने कहा अरे उदास क्यों है, हुआ क्या है। और भगवान ने अपना मन खोल दिया। भगवान ने कहा कि अरे कोई तो मिला जो ये पूछता है मैं उदास क्यों, तू जानता है मैं क्यों उदास हूं, हाँ बता क्या चाहता है। तो भगवान ने कहा मुझे ब्रजवासियों की याद आती है, मुझे ब्रज की याद आती है। किसकी, गौओं की, ग्वाल बालों की, यमुना की, खेत खलियानों की, कुंज निकुंजों की, सरोवरों की, छोटी कुमारियों की, राधा की। जा ब्रज में मेरा संदेश लेकर। उद्धव को भेजा भगवान ने। उद्धव जाने लगे, भगवान ने कहा रुक, मेरे ग्वाल बाल गोप गोपांगनाएं अपना मन नहीं खोलेंगे, और वो तो खोल भी देंगे पर गौएं अपना मन नहीं बताएंगे, फूल नहीं बताएंगे, वृक्ष नहीं बताएंगे, लताएं नहीं बताएंगी। तो बोले वो कब बताएंगे, बोले उनको ये तो भरोसा हो कि तू ट्रस्टवर्दी है, मेरा है। तो भगवान ने अपने वस्त्र पहनाए, अपनी कारी कमरिया, मोतियों की माला, अपना मुकुट दे दिया, अपने सुंदर वस्त्र दे दिए, और ये कहकर कि जब इन वस्त्रों की गंध गौएं सूंघेंगी तो समझ जाएंगी तू मेरा खास है, तू मेरा अपना है। ये स्मेल, ये गंध जब उनको, गौओं को, पंछियों को, परिंदों को, वनस्पतियों को, वो समझ जाएंगे कि तू विश्वस्त है, अपना मन खोल सकेंगे वो। क्योंकि साधक का पहला गुण मौन है, मौन। और भैया जो जितने भीड़ में रहते हैं वो उतने ही मौन में रहते हैं। हम पर बड़ी भगवान की कृपा हुई, हम उत्तरकाशी चले गए कुछ दिन के लिए, एकांत में पहाड़ पर चले गए, और फिर जो वहां के बड़े बड़े पहाड़ थे उन पर चढ़ते रहे, चल गए पहाड़ पर, बहुत दिन पहाड़ पे रहे। हमारे एक मित्र ने पूछ लिया हमसे, एक मेरे मित्र साधु ने मुझसे पूछा कि पहाड़ का अनुभव क्या है। अब बहुत पीछे लग गया मेरे कि जरा बता सही, हिमालय में चल गए, चढ़ गए पहाड़ पे, क्या अनुभव है पहाड़ का। तो हमने उससे कहा कि पहाड़ पर आदमी चढ़ तो जाता है, अकेला भी पड़ जाता है। पहाड़ पे चढ़ तो जाता है, बोले इसे और डिफाइन कीजिए, इसे और परिभाषित कीजिए। हमने कहा लिख ले बेटा। हमने प्यार से उससे कहा तू जानता है कि
ऊपर पहाड़ पे चढ़ने के बाद क्या मिलता? अकेलापन। वो चिंतन का पहाड़ हो, ज्ञान का पहाड़ हो, प्रसिद्धि का पहाड़ हो, या बहुत अधिक ऐश्वर्य का पहाड़ हो, आदमी अकेला पड़ जाता है। बहुत अकेला, बहुत अकेला। बड़े होने का अर्थ भी कुछ और है, बड़े होने के दर्द भी बड़े हैं भैया, बड़े होने के आनंद भी बड़ा है, सुख भी बड़ा है। बड़े होने का बड़प्पन के साथ साथ वो बाई डिफॉल्ट बड़ा दुख भी मिलता है। ये नहीं होगा कि आप बड़े तो हो गए और दुख छोटा मिले। तो बड़े होने के बाद बड़े सम्मान को संभालने के लिए बड़ी युक्तियां करनी पड़ती हैं, बड़ी युक्तियां। बड़ा हो जाने के बाद आप बड़े दुख के लिए भी तैयार रहिए, बड़ी निंदा के लिए तैयार रहें। केवल स्तुतियां मिलेंगी, उसी फिर मात्रा में बड़ी निंदा मिलेगी, बड़ी स्तुतियां। बड़े हो गए। ये हमारा जो ये भाग्यनगर हैदराबाद है, ये गीत गजल संयोग से हमें कल एक अमेरिका से बहुत बड़े गजलकार आ गए मिलने के लिए। अमेरिका से आए वो हमको मिलने के लिए, बहुत बड़े गजलकार इस देश के और विदेश में, उनका बड़ा नाम है उस गजलकार का। कल हमको मिलने आए थे, वो कल थोड़ा सुनाया भी उन्होंने हमको। जहां हम ठहरे हैं थोड़ा गजल सुनाइए एक अच्छी सी। अच्छा देखें बड़ा कौन है, आइए वहां से ध्यान हटाता हूं, क्योंकि अगर मेरा ध्यान गजल में चला गया तो कुछ और फसल पैदा हो जाएगी। आइए थोड़ा सा आपका ध्यान लेके जाऊं, बड़े होने का अर्थ क्या है। ये सूरज देखो कितना बड़ा है। इस पर कुछ पंक्तियों को समझिए, कुछ अलग तरह की पंक्तियां हैं। और हिंदी में गजल कैसे लिखी जा सकती है, इस पे ध्यान चाहिए आपका। अब देख लिया ना सूरज बनकर, जो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। महाराज जी अब ये देख लिया ना सूरज बनकर, अब सूरज की तरह जलाकर, अब सूरज की तरह तपाकर, अब सूरज की तरह जलाकर। सूरज तो बन जाता है आदमी, पर तपना भी तो पड़ता है ना। चुल्लू भर मिलेगा अर्घ, और सारे तो देंगे नहीं। चुल्लू भर मिलेगा पानी, सब तो देंगे नहीं, इतने से हैं। चुल्लू भर पानी मिलेगा बस, सब तो देंगे नहीं, सबको देना भी नहीं आता। क्योंकि दर्द लिए फिरते हैं तो दर्द देंगे, घृणा लिए फिरते हैं तो घृणा देंगे, ईर्ष्या लिए फिरते हैं ईर्ष्या देंगे, क्योंकि खुद तनाव में तो तनाव देंगे। अब देख लिया ना सूरज बनकर, सूरज की तरह जलाकर, सूरज की तरह तपाकर। अब पूछा सूरज से हमने ये क्या हाल है, तो उन्होंने कहा मैं तो प्रकाश और आनंद पैदा करता हूं, और अगर मैं जल भी रहा हूं तो भले ही जलता रहूं, पर दूसरों को तो प्रकाश मिले, दूसरों को तो उजाला मिले। तो जो उजाला बांटते फिरते हैं वो सूरज हो या भैया नन्ना सा दिया, जलना पड़ता है उजाला बांटने के लिए। जो उजाले का सौगात लिए फिरते हैं, जो उजाला प्रसाद में लिए फिरते हैं, जो उजाले की ही प्रकृति में जीते हैं, जलना पड़ता है। सूरज बनकर भट्टी तपनी होगी या कि नन्ना दिया बन के जलना होगा। अच्छा उजाला बखेरना है, मोमबत्ती बनकर जलना पड़ेगा। अच्छा प्रकाश देना है, जलना पड़ेगा। तो देख लिया ना सूरज बनकर।